एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है दंगा नियंत्रण के लिए। क्राइसिस सिचुएशन में काम करने के लिए हमारी एक कंपनी 24 घंटों के लिए तैयार होती है। रोहित को कंट्रोल करने के लिए इनको जो है ट्रेन किया गया है। किसी भी प्रकार का स्ट्राइक, कोई भी हिल स्टेशन है, उसी को हम लोग कवर करते हैं। ये गरीब घरों के बच्चे हैं, जो इनमें क्षमता है, मैं उनको तराशने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड। इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात किसी एक व्यक्ति से नहीं कराएंगे, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन से, उनके जवानों से, उनके अधिकारियों से कि किस तरीके से ये रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है। क्योंकि हम नीली जो वर्दी वाले जवान हैं उनको देखते तो हैं, लेकिन उनके काम के बारे में बहुत कम हम लोगों को पता होता है। तो उनके काम को भी समझें, इसके साथ भी इस कार्यक्रम की मदद से हमने कोशिश की ये बात को समझने की कि किस तरीके से जब कोई दंगा होता है या फिर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जो अधिकारी होते हैं वो तैयारी करते हैं और कितनी देर में उनका जो एक्शन प्लान होता है बनकर तैयार हो जाता है। आरएफ बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है दंगा नियंत्रण के लिए। क्राइसिस सिचुएशन में काम करने के लिए हमारी एक कंपनी 24 घंटों के लिए तैयार होती है। रोहित को कंट्रोल करने के लिए इनको जो है ट्रेन किया गया है। किसी भी प्रकार का स्ट्राइक, कोई भी हिल स्टेशन है, उनको हम लोग कवर करते हैं। कदम ताल करते ये नीले चित्तेदार वर्दी पहने जवान हमेशा चौकस और तैयार। परिस्थिति कैसी भी हो, जिसने पीछे हटना नहीं सीखा, हर विषम परिस्थिति में सबसे ज्यादा भरोसेमंद, केवल एक आदेश में कहीं भी जाने के लिए तैयार, दुश्मन की चिंता करने वाले, देश की आंतरिक सुरक्षा जिनके कंधों पर निर्भर है। जी हाँ, इस फोर्स का नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। दंगाइयों को नियंत्रित करना हो या कैसी भी प्राकृतिक आपदा, हर जगह नजर आती है आरएएफ। लेकिन हम सब आरएएफ के बारे में कम ही जानते हैं। इसलिए अनादि टीवी जा पहुंचा भोपाल के हिनौतिया स्थित आरएएफ की बटालियन, जहां पर नजदीक से समझने की कोशिश की आखिर कैसे ये फोर्स काम करती है और कैसे केवल एक फोन कॉल पर आरएएफ मदद करने के लिए कहीं भी पहुंच जाती है। आरएएफ एक विशेष फोर्स है जिसे अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था। इन इकाइयों को दंगों जैसी उत्पन्न स्थितियों, समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए गठित किया गया था, जो कि हमेशा मुस्तैद रहे। आरएएफ सबसे विश्वसनीय फोर्स है जो बिना समय गवाए कम से कम वक्त में संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर मौके पर पहुंच जाती है। आरएएफ बेसिकली जो डिजाइन की गई है वो क्राउड कंट्रोल को करने के लिए की गई है। अगर कोई मॉब वायलेंट हो रखी है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, स्टेट पुलिस उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो आरएएफ को बुलाया जाता है। बेसिकली नॉर्मल डिप्लॉयमेंट में आरएएफ को नहीं बुलाया जाता है। हम जब भी जाते हैं तो कहीं न कहीं सिचुएशन वर्ष होती है या कहीं न कहीं हमारी आवश्यकता सरकार को महसूस होती है तो बुलाया जाता है। उस कंडीशन के लिए हमें वेल इक्विप्ड किया गया। हमारे पास बहुत सारे नॉन लीथल वेपन है, जिससे कि किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन भीड़ को भगाने का तमाम उपकरण हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा हमारी जो फौज पीछे खड़ी है उनको बेसिकली इस हिसाब से प्रशिक्षण दिया गया है कि वो कैसे एक बड़े क्राउड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मॉब साइकोलॉजी के बारे में इनको पढ़ाया जाता है कि मॉब साइकोलॉजी क्या होती है, भीड़ कैसे काम करती है, फिर भीड़ पे क्या इम्पैक्ट होता है अगर भीड़ का जो नेता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें हमारे प्रशिक्षण में इंक्लूडेड होती हैं, तो जिसकी वजह से हम एक बेहतरीन दंगा नियंत्रण बल के तौर पे काम कर पाते हैं। हमारी एक कंपनी हर दिन जीरो एक्शन बोलते हैं उसको, QRCS, क्विक रिस्पांस इन क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन में काम करने के लिए हमारी एक कंपनी 24 घंटों के लिए तैयार होती है और जैसे ही कोई भी खबर मिलती है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या एक्सीडेंसी की खबर मिलती है और हमें डिप्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ता है, तो विद इन हाफ एन आवर आप जैसा अभी देख रहे हैं गाड़ियां हमारी तैयार हैं, गाड़ियों पे सामान लदा होता है, सारे लोग वर्दी और जूते पहने होते हैं
और सूचना मिलते ही, खबर मिलते ही विदिन हाफ एन आवर हम अपने कैंप को छोड़ देते हैं। दंगा अथवा भीड़ की स्थिति से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महिला कर्मियों को भी बल में शामिल किया गया है, जहां फोर्स महिला प्रदर्शनकारियों से निपटता है। रैपिड एक्शन फोर्स की महिला कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि कैसी भी परिस्थिति हो, नियम न टूटे और दंगाइयों पर भी कंट्रोल रहे। सब इंस्पेक्टर विद्या बताती हैं कि हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम देखकर ही समझ जाते हैं सामने मौजूद भीड़ में महिलाओं को कैसे कंट्रोल करना है। जब हमें कोई लेडीज ऐसी संदिग्ध मिलती है तो हमारे जो महिला ऑफिसर है वो और उसके साथ जो भी मतलब महिलाएं होती है वो सब उसके थोड़ा नजदीक जा करके उसको चारों तरफ से घेर के उसको भी पकड़ के उसकी मतलब अपनी सेफ्टी बरतते हुए उसको पकड़ने का काम करती है और फिर उसको अपनी कस्टडी में लेने के बाद सारी कार्रवाई की जाती है। और किस तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि जब जाते हैं आप तो कुछ जानकारी नहीं होती इसके बारे में, लोकेशन के बारे में कुछ पता? वो उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को जो चीज सिखाई जाती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को पता चल जाता है और जो भी ऐसी होगी तो उसका कुछ न कुछ उसका मतलब सामने रीजन आता है तो हम उसको पहचान जाते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का एक रूटीन पहले फर्स्टली इंटेलिजेंस सिखाया जाता है तो उसमें हम लोग काम करते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के पास ऐसे हथियार होते हैं जिनसे आम लोगों को बहुत कम चोटें आती हैं। साथ ही इस फोर्स के पास विशेष हथियार होते हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने में काफी अहम होते हैं। लगातार हमारे देश को कानून व्यवस्था से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स भी समय के साथ एडवांस हो रहा है और जरूरत पड़ने पर देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए आरएएफ के जवानों को विशेष एक्सरसाइज भी कराई जाती है ताकि वे हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहें। फोर्स के इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बैटल ऑप्टिकल शॉर्ट कोर्स में भी 18 इवेंटों को 6 मिनट में करना होता है, जो कि उनकी उच्च स्तरीय फिटनेस का एक पैमाना है। ये हमारा आरएफ 107 का एक सेपरेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हम लोग जो अभी करवा रहे हैं जवानों को, जो अभी आपने आपको दिखाया है, ये BOSC है, इसका बैटल ऑप्टिकल शॉर्ट कोर्स करके। इसमें टोटल 18 इवेंट हैं। उन इवेंटों को 6 मिनट में एक जवान को कंप्लीट करना होता है और वो जो इवेंट हैं उन इवेंट के माध्यम से हम लोग इन जितने जवान हैं उनको स्वस्थ कैसे उनको फिट रखा जाए, चुस्त दुरुस्त कैसे रखा जाए, ये हफ्ते में एक बार हमारी एक्सरसाइज इन जवानों की होती है। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्किट पीटी है। इसके अंदर भी मान लीजिए कि बारिश के समय में ग्राउंड पूरा पानी का भर गया है और पानी का भरने के बाद में बहुत कम जगह हमारे पास अवेलेबल है, तो कम जगह के अंदर जो है हम लोग टोटली ये 9 इवेंट हैं, 20 जवान एक साथ यहाँ पे कम जगह के ऊपर भी जो है आपका पीटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्वस्थ और मजबूत रह सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स में जो इन जवानों को जो ट्रेन करते हैं वो अलग अलग तरह से हम लोग ट्रेंड करते हैं। सबसे मेन चीज इसमें देखने वाली ये है कि जो मजमे को तितर बितर करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हमारे आरएफ के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 राइट कंट्रोल एलिमेंट, इसके बाद गैस एलिमेंट और उसके बाद फायरिंग एलिमेंट। हम लोग किसी भी प्रकार का कम्युनल राइट, किसी भी प्रकार का स्ट्राइक, कोई भी हेजिटेशन है तो इस प्रकार के जो सिचुएशन आती है हमारे सामने उनको हम लोग जो है कवर करते हैं और हमारे जो जवान हैं इस कार्य के अंदर पूर्ण रूप से सुदक्ष हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज में भी फिट, मजबूत और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। कोरोना काल में रैपिड एक्शन फोर्स का एक और नया रूप देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तब आरएएफ के जवान लोगों की मदद के लिए पहुंचे, उनकी मदद की, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हर किसी को मदद की जरूरत थी लेकिन मदद पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे में सब गांव में पहुंचे और उन्हें जरूरत का सामान दिया। असिस्टेंट कमांडेंट रण सिंह ने बताया कि आरएएफ सीआरपीएफ का ही एक हिस्सा है, हमें स्पेशल रूप से ट्रेन किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में हमारी जो ड्यूटी होती है उसके अलावा पब्लिक से जुड़े हुए कर्तव्य भी निभाए, लोगों तक मदद पहुंचाई। आरएएफ जो हमारी 15 बटालियन है सीआरपीएफ का ही एक पार्ट है जो देश के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉयड रहती हैं। एक्चुअली में 107 आरएएफ जो यहाँ भोपाल हिनोतिया में जो डिप्लॉयड है। एक्चुअली में क्या होता है कि आरएएफ जितने भी जो
रोहित को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली जो है सीआरपीएफ से अलग इनको जो है ट्रेन किया गया है इसी पर्पज के लिए। और हमारे को जब डिप्लॉयड किया जाता है तो उसी के अनुसार जो है कहीं पे जो है रिक्वायरमेंट हो इस प्रकार के, कहीं दंगे हों, उसी को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉयड किया जाता है। अभी इसी कोरोना काल के अंदर आरएफ जो है अपना एक्चुअल में जो ड्यूटी होता है उस ड्यूटी के अलावा जो है हमारा जो सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक से जोड़ने के लिए जरूरी है। और इसी दौरान जो है हम आसपास के जो हमारे गांव का एरिया है, खासकर जो है हिनोतिया और उसके 4 गांव जिनको गोद लिया हुआ है, वहां पर जो है कि कोरोना के दौरान जब हर प्रकार की जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से जो है ब्लॉक हो गया था और लॉकडाउन हो गया था, उस सिचुएशन में हमने कई प्रकार की जो है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट वो उनको पूरा किया है और लोगों के बीच में जाके उनको जागरूक भी किया है। और इस तरह के सोशल एक्टिविटी जो है हम चलाते रहते हैं। शिक्षित और शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। जो व्यक्ति जब चाहे खुद के लिए शिक्षित कर सकता है, जिससे उसका भविष्य और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि पढ़ाए कौन। इसलिए भोपाल के हिनौतिया के पास स्थित आरएएफ 107 बटालियन के द्वारा आसपास के 4 गांवों को भी गोद लिया गया है। इन 4 गांवों में बटालियन के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि गांव को बुजुर्गों को शिक्षित किया जा सके। जो हमारे गोद लिए हुए गांव हैं, उसमें बहुत सारे सिविलियंस ऐसे हैं जो अभी तक जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है, इवन वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं। और ऐसे जगह पे जाके जो हमारे गोद लिए हुए गांव हैं, उन जगहों में जाके हम उनको शिक्षित करते हैं। शिक्षित करने के अंदर सेंस जो उनको बेसिक है, उनका नाम लिखना, उनके और उनके बारे में बताना कि क्या क्या आप लोगों को जानना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, उन सब चीजों को हम जाके वहाँ पे विस्तार से बताते हैं उन लोगों को। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और हम यहाँ से उनके लिए कुछ बेसिक बुक्स और बेसिक कॉपी वगैरह, पेंसिल वगैरह सब लेके जाते हैं, जो उनको देते हैं और उनमें जाके हम लोग उसको सिखाते हैं। आपकी सुरक्षा के अलावा इतना कुछ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान करते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। इस कार्यक्रम का मकसद केवल यही है कि हम सब आरएएफ के बारे में नजदीक से जानें। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल भी था। कई बार फोर्स पर सवाल कुछ लोग खड़े करते हैं, तब कैसा रिएक्शन रहता है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए आरएएफ डिप्टी कमांडर देवेश कुमार मिश्रा कहते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पैसा लेकर कौन जान देता है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स आमतौर पर कम ही नजर आती है, लेकिन जब भी कहीं दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है, सबसे पहले आरएएफ को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी कमांडेंट देवेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बेहद मुश्किल है जब आप लोग पहुंचते हैं, जो परिस्थितियां आपके साथ होती हैं, तो हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? सर, जो अभी आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये कोरोना के बाद हम अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। कोरोना के काल में हमारा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया था। हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइजेस थे, उनको जनरली जो ग्रुप में करते हैं एक्सरसाइज, उन ग्रुप एक्सरसाइजेस को हमने अवॉइड कर दिया था और उनकी जगह पे योगा को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि योगा इंडिविजुअल करता है, इंडिविजुअल अपने मैट पे अपना स्वयं करता था। अभी फिर से हम रिस्टोर कर रहे हैं जो हमारी पुरानी एक्सरसाइज थी, जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। जो बिल्कुल पहले बैकग्राउंड में दिखा देते हैं, देख सकते हैं किस तरह की ट्रेनिंग होती है कि आरएएफ के जो जवान होते हैं किस तरीके से अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और तमाम तरह की ये पूरा ग्राउंड जो है, ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। फिर से मिश्रा जी के पास चलते हैं। सर, योगा के साथ कोरोना काल में तो योगा हो गया, अपने ह्यूमन इंटरफेस कम रहे तो अपने योगा किया, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रखा। तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश खुल रहा है, अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो अब किस तरह का बदलाव देखेंगे? हम फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट रहे हैं। अभी जैसा आपको पता होगा, फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है और इस फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत हर इंडिविजुअल को मिनिमम 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, बीइंग फोर्स मेंबर ऑफ फोर्स। तो हमारे जो बल के सदस्य हैं आरएएफ के, वो हर दिन सुबह 6:30 बजे से रनिंग स्टार्ट करते हैं। 8 बजे तक हमारी रनिंग चलती है, 10 किलोमीटर की दौड़ हो रही है। हम फिर से नियमित दिनचर्या की ओर लौट रहे हैं और कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, उसको प्रिकॉशन हम ध्यान में रख रहे हैं। जो भी बचाव लेने चाहिए कोरोना से, उसको लेते हुए
और वापस से हम अपने आप को रूटीन वर्क में लौटा रहे हैं। आर्मी पर्सन की लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर्मी पर्सन की लाइफ, देखिए आर्मी पर्सन भी ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन लाइफ इसकी जो जनरल सिविलियन होती है, जो आम जनता होती है, उससे बहुत हट करके होता है। मैं अभी जस्ट एक बात बोलना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि आर्मी क्या है, ये भी कॉमन मैन है और अगर भागने का मौका मिले तो ये भी भाग जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां जान देने की नौबत आती है तो लोग बोलते हैं पैसे के लिए मर रहे हैं। अगर वास्तविकता यही है तो कोई व्यक्ति कितने पैसे में अपनी जान देना चाहेगा? अगर कोई ऐसा हो जो पैसा लेके जान देना चाहे तो सामने आए। हम पैसे के लिए नहीं मरते हैं। हमारे दिल में जो देशभक्ति और जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भरा जाता है, जो हमारे ट्रेनिंग से लेकर थ्रू आउट जब तक हम सर्विस में रहते हैं तब तक जो हर दिन हमारे अंदर जो भरा जाता है और जो चीजें अपने आप पैदा होती हैं, उसके वजह से वो मोटिवेशन है हमारा काम करने का। आर्मी पर्सनल की लाइफ बहुत डिफरेंट है सिविलियन के लाइफ से। आपका एक बेहद अनुशासित जीवन होता है। आपको कब क्या कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं तो आप हर जगह पे निगाहें आपके ऊपर होती हैं, लोग आपके ऊपर होते हैं, मीडिया आपके ऊपर होती है, कैमरा आपके ऊपर फोकस होता है, तो आपको चीजें उस हिसाब से करनी होती है। आपको अपने हर चीज को वॉच खुद करना होता है। आपके सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर के आपका चाल ढाल, बोलना, हंसना, बैठना, सब कुछ आपको एक बेहद अनुशासित तरीके से करना होता है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट दीपेश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि देश सेवा हमारे लिए सबसे पहले होती है। एक आर्मी पर्सन की लाइफ टोटली डिफरेंट होती है। उस लाइफ को समझना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। आरएफ बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है दंगा नियंत्रण के लिए। क्राइसिस सिचुएशन में काम करने के लिए हमारी एक कंपनी 24 घंटों के लिए तैयार होती है। रोहित को कंट्रोल करने के लिए इनको जो है ट्रेन किया गया है। किसी भी प्रकार का स्ट्राइक, कोई भी हेजिटेशन है तो हम लोग कवर करते हैं। जो लोग सेना के शौर्य पर, जवानों के हौसले पर सवाल खड़ा करते हैं, उन्हें सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि आरपीएफ को अनादि टीवी ने नजदीकी से जाना, किस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं और किस तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं आपकी हमारी मदद करने के लिए। मदद करने के लिए आरपीएफ के जवान तैनात है, लेकिन उनके हौसले को हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके हौसले को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अनादि टीवी लगातार यही कोशिश कर रहा है और यही कहा था कि हम आरएएफ के बटालियन में पहुंचे, नज़दीकी से जायज़ा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, उनकी परेशानियों पर भी बात की और किस तरीके से जब भी कोई मुश्किल होती है वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में भी अनादि टीवी ने जाना। तो इसके साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो अगली बात है, जो फेस इन द क्राउड का जो अगला पार्ट है, उसमें बात की जाएगी एक ऐसे शिक्षक की जो अपने पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल बंद होते हैं तो बाइक पर नोटिस बोर्ड लगा लेता है, बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड लगा लेता है और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है।